हेलो फ्रेंड्स। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम अपनी भारतीय परंपराओं के ऊपर ही कोई कहानी सुने। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आयुर्वेद पर है। आयुर्वेद भी पूरी दुनिया को भारत की देन है। एक नगर में एक बहुत बड़े वैद्य रहते थे दोस्तों। बहुत बड़े, बहुत प्रकांड वैद्य थे वो। उनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह हो गया था। और एक बार क्या हुआ कि उनकी पुत्री का जो पति था वो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया और उन्होंने आसपास अपने वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी आराम उसको हुआ नहीं। अंत में उसकी पुत्री ने सोचा क्यों ना इसको अपने पिता, क्योंकि वो बहुत बड़े वैद्य थे जाने माने, उनको दिखाया जाए। वो अपने पिता को लेकर सीधा वो अपने पति को लेकर सीधा अपने पिता के घर आ गई। उनके पिता ने उसको देखा, चेक किया, अच्छे से जाँच की और उन्होंने सीधा बोल दिया कि बेटे अब इनका कोई इलाज नहीं है, इनको अपने घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, अब इनका इलाज संभव नहीं है। ये बात सुनकर उनकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि देखो मेरे पिताजी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि इन्होंने अभी मेरे पति को अच्छे से जांच भी नहीं की और सीधा जवाब दे दिया। और वो नाराज़ होकर के उसी समय शाम संध्या को अपने पति को लेकर के वहाँ से निकल गई। क्योंकि रात का समय था, वो लोग जा रहे थे, क्योंकि वो वैसे ही गुस्से में थी लड़की। रास्ते में उसके पति को प्यास लगी। उसके पति ने बोला मुझे पानी कहीं से इंतजाम करके दो, और वो पानी लेना घर से भूल गए थे। तो उसने आसपास देखा, कहीं पे कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसको लास्ट में एक तरबूज की बेल दिखाई दी। तो उसने एक तरबूज तोड़ा और सीधा अपने पति के पास आकर के उनको वो तरबूज तोड़ के खिलाने लगी। धीरे धीरे वो तरबूज उसको खिलाती रही और देखा कि धीरे धीरे उसका पति रिकवर कर रहा है। सुबह तक देखा थे उनका पति बिल्कुल ठीक, लगभग ठीक हो गया था। उसकी पुत्री को वापस बहुत तेज गुस्सा आया कि देखो मेरे पिता ने बोला कि मेरे पति ठीक नहीं हो सकते और ये तो लगभग ठीक हो गए। उसने अपने पति को वापस गाड़ी में बैठाया और वापस वो जो भी ऊँट गाड़ी या बैलगाड़ी होती थी उस समय लेकर अपने पिता के घर आ गई। और बड़ी नाराज़ होकर के उसने अपने पिता को बोला देखो आपने तो मना किया था कि ये ठीक नहीं हो सकते और ये देखो ये तो ठीक हो गए। उसके पिता को आश्चर्य हुआ और तुरंत उसने बोला कि मुझे उस तरबूज की बेल के पास लेके चलो तुम। उसकी लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ, इनको कैसे पता लगा कि ये तरबूज खा के ये ठीक हुए। वो तुरंत तीनों वहाँ से निकले और सीधा उस जगह पर आए जहाँ उसने तरबूज खिलाया था। उसके पिता ने तुरंत उस तरबूज की बेल को खोदना शुरू किया। उसने देखा कि इसके नीचे एक सांप की कुंडली मारे हुए सांप की पूरी उसकी हड्डियों के वो अवशेष पड़े हुए थे। और उन्होंने वापस उस तरबूज को दबाया और उसके पिता ने उस तरबूज की बेल से कुछ निकाला ताकि वो उसको कहीं और लगा सके। तब उसके पिता ने उसको बताया कि बेटी तुम्हारे पति का इलाज था और मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को ढूंढ रहा था मगर मुझे वो मिल नहीं रही थी। तुम्हारे पति का इलाज यह था कि एक सांप मरे और उस जगह पर एक तरबूज का बेल या जो भी है वो पैदा हो और उस तरबूज को खिलाया जाए तो इसकी बीमारी का इलाज हो सकता था। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें वो तरबूज इत्तेफाक से मिल गया, तुमने उसको खिलाया और उसका इलाज हो गया। लेकिन अब आगे ये बीमारी जो है उसका इलाज तुमने समझो खोज दिया है। अब आगे इस बीमारी से जो भी ग्रसित होगा उसका इलाज अब मेरे पास होगा। और वो वहाँ से उस तरबूज की बेल को लाए और उन्होंने लगाया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे करें। थैंक यू वेरी मच।